Hello and welcome to Sticky Notes. Simple and clean. बिफोर अहेड हमने स्टार्ट किया था सीरीज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट इससे पहले आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वरना हम एक शॉर्ट रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या होता है। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्कैर्स रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूज़ में एलोकेट करना इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 3 कंपोनेंट्स थे: कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम सब पढ़ के आ चुके हैं। जो एक टॉपिक हमने उसमें छोड़ा था वो था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग्स होती हैं अपनी इनकम में से कुछ पार्ट को बचा के रखना। वो पार्ट, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड and it is an act of abstinence from consumption, means वो पार्ट ऑफ इनकम जो कंज्यूम नहीं किया जाता वो होती है सेविंग। और हमने एक दूसरा पॉइंट छोड़ा था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। इट इज़ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ द सच एसेट विच हेल्प्स टू जनरेट इनकम। प्रोड्यूसर परचेज एसेट विच हेल्प्स हिम टू जनरेट इनकम। प्रोड्यूसर जो एसेट्स परचेज करता है, जिन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है ताकि वो फर्दर इनकम जनरेट कर सके, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। द बुक इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हम उसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स जब भी नाम आता है तब भी हमारे मन में आता है कि कुछ नंबर्स होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको हमें स्टडी करना होगा, बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे जिनको हमें समझना होगा कि इन नंबर्स का क्या मीनिंग है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स है, इसके 2 सेंस निकाल सकते हैं हम, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस वही है जिसमें न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, इसमें नंबर्स होते हैं। इसमें सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में हो सकते हैं। ये हो सकते हैं कि आपके मार्केट के बारे में हो, ये हो सकता है किसी हॉस्पिटल के बारे में, या हम छोटे स्केल पे ले लेते हैं, ये हो सकता है आपके स्कूल के बारे में हो, कोई स्कूल की इंक्वायरी निकालनी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में हो सकता है ये। और लास्ट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इन सब को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है। अगर स्टैटिस्टिक्स का, अगर जो हम नंबर्स निकाल रहे हैं, हम जो नंबर्स ले रहे हैं, उनको हम रिलेशन में नहीं रखेंगे, अगर उनको कंपेयर नहीं करेंगे किसी चीज़ से, तो वो नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। हम स्टैटिस्टिक्स निकाल ही इसलिए रहे हैं ताकि हम फॉर्मुलेट कर सके पॉलिसीज़ को, हम कंपेयर कर सके कि हमने कितना एडवांस, मतलब कितना इंक्रीमेंट किया है या कितना हम नीचे गए हैं, कि क्या क्या सिचुएशन है, हम दूसरों से कितने आगे पीछे हैं, हम ये कंपेयर कर सकें, इसलिए होती है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस, ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, और इसमें रिलेशन ज़रूरी है। हम रिलेशन निकालते हैं बिटवीन 2 और एनी मोर डिपार्टमेंट्स। सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में है कि डाटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, फिर उसे प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट करने के भी तरीके हैं। उसके बाद उसे एनालाइज, समझा जाएगा, उसे एनालाइज़ किया जाएगा, फिर उसे इंटरप्रेट किया जाएगा। अब आपने जो समझ लिया, अब उसको आपको समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं समझने के। वो काफ़ी सारे फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द डाटा। अब वो उन फॉर्मूलोज़ को हर किसी को नहीं समझा सकते, तो उसके लिए वो उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा को, ताकि हम उसे इजीली यूज़ कर सकें। ये दोनों थी इसकी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। एक थी प्लूरल सेंस की डेफिनेशन और एक थी सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन। दोनों ही बहुत इजी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। हमारी जो पूरी बुक है वो इसी पर ही बेस्ड है। आपने देखा भी होगा अपने फर्स्ट इंडेक्स में कि हमारी बुक जो है वो पूरी इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप,
स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं, मेन बात तो यही हुई ना स्कोप की। तो पहली बात है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर कैसा है कि स्टैटिस्टिक्स कैसी है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है, ये हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। बट स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? साइंस में क्या होता है, रूल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, सिस्टमेटिक वे होता है किसी चीज़ को निकालने के लिए। सेम स्टैटिस्टिक्स में भी सिस्टमेटिक वे होता है, फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास इसको निकालने के लिए, और थ्योरीज भी होती हैं बहुत सारी। तो ये साइंस की तरह भी एक्ट करता है। एंड आर्ट क्या होता है? आर्ट है, मुझे इस पे एक डायलॉग याद आ रहा है, ये एक आर्ट है, आर्ट। स्टैटिस्टिक्स भी वही है, स्टैटिस्टिक्स भी एक आर्ट है, आर्ट। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है, यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, उन्हें समझना, उन पे कौन सा फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में अप्लाई होगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है जो चेंज होता रहता है, ह्यूमन की परसेप्शंस चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें फॉर्मूलाज में हमें चेंज करना पड़ता है। दिस इज़ द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर मीन्स स्टैटिस्टिक्स में मेनली हम करते क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स हमें क्या हेल्प करता है। सॉरी फॉर द ड्रॉप आउट। स्टैटिस्टिक्स हमें क्या हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स से हम क्या निकाल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी है और इन्फ्रेंशियल भी है। डिस्क्रिप्टिव मतलब नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्क्राइब। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, जो हमें रॉ डाटा मिला, जो हमने कलेक्ट किया डाटा, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके थ्रू, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, जो आप फर्दर कोर्सेज में जानेंगे कि क्या होता है ये सब। इन सब चीज़ों से हम डाटा को शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर सकें, मींस हम डाटा का क्या कंप्राइज, कंक्लूजन, समरी निकाल सकते हैं, वो होता है डिस्क्रिप्टिव डाटा, जो पूरे डाटा को डिस्क्राइब भी करता है। इन्फ्रेंशियल मीन्स कंक्लूजन, इन्फ्रेंस करना, कंक्लूजन निकालना उस डाटा से, जो हमने पूरा डाटा, रॉ डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करके, ये सारी चीज़ें निकाल के क्या हमें समझ आया डाटा के बारे में, वो सारा है इन्फ्रेंशियल। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। बिल्कुल इजी वे है इसका, और आप ऐसे ही फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। आप एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम एक क्विक ग्लांस ले लेंगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था और इसमें क्या क्या था। थैंक यू।